हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। और मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.5 का जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बताऊंगा। 1.5 पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। एक नंबर क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहले परिमेय समझ लेते हैं, परिमेय क्या होता है। उसके बाद अपरिमेय समझ लेते हैं, अपरिमेय क्या होता है। तो उसके बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम परिमेय समझ लेते हैं। परिमेय क्या होता है? जो p/q रूप में होता है और q बराबर क्या होता है? 0 नहीं होना चाहिए। q यही है, नीचे में q है, इसका मतलब q नीचे में q है तो q बराबर नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो p/q p क्या है? ये भी एक पूर्णांक संख्या होता है। यहाँ पे पूर्णांक होता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या होता है। दोनों पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं तो वीडियो बना हुआ है बेसिक क्लास का, संख्या पद्धति बेसिक क्लास का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बेसिक क्लास का पूर्णांक, परिमेय और परिमेय क्या होता है, सम विषम, क्या अति प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्या है सभी का क्वेश्चन वहाँ अभी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोनों क्या होता है? पूर्णांक के रूप में होता है। जैसे कि 2/5 हो गया, 1 हो गया, 1/1 लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक है। उसके बाद आप 0 भी लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। पर 1/0 नीचे में 0 नहीं होगा। नीचे में 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी संख्या माइनस में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है, 0 सहित माइनस में होता है। अब -2/3 लिख सकते हैं। तो सब क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन होगा? अपरिमेय संख्या होगा अपरिमेय संख्या जिसका मतलब पूर्णतः, जैसे कि रूट में है कोई संख्या, रूट में 5 है, रूट में 3 है, रूट में 2 है, इस सब का क्या होगा? रूट से नहीं निकलेगा, पूर्णतः नहीं निकलेगा, तो ये सब अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद पाई भी है एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद आप √4 लिख सकते हैं? नहीं, √4 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। √4 का कितना होगा मान? 2 होगा। 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो √4 का कितना होगा? 2 होगा। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यही हमको बताना है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो चलिए देखिए, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या माइनस या प्लस कुछ भी हो, अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या साथ में है, चाहे गुणा में हो या भाग में हो, कुछ भी हो, परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय है तो अपरिमेय ही होगा। हाँ, इसको देखिए, इसको क्या ले, 3 प्लस √23 है और माइनस √23 है। देखिए, प्लस में √23 है, माइनस में √23 है, घट जाएगा। यहाँ प्लस है या माइनस है, घटो है, घट जाएगा। तो इसको घटाइए, दोनों कट जाएगा। कितना होगा? 3। 3 क्या है? आंसर आया 3। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों परिमेय संख्या है? जो p/q के रूप में है, इसको 3/1 लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक है, तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए देखिए इसको, क्या √7 ऊपर में है, √7 नीचे में है, √7 कट जाएगा, 2/7 होगा। 2/7 का मान कितना हो? नहीं, 2/7 कौन सी संख्या होगा? दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्या होगा? परिमेय होगा। p/q के रूप में है, परिमेय संख्या होगा। देखिए, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय। ऊपर क्या है? परिमेय है, परिमेय ऊपर परिमेय है, नीचे क्या है? अपरिमेय है, परिमेय है। अब परिमेय बटे अपरिमेय क्या होगा? यानी कि साथ में यदि अपरिमेय हो गया, नहीं चाहे बट्टे में हो या गुणा में हो, कुछ भी हो, तो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय के साथ एक परिमेय है, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो समझ में आता है? तो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए फ़ायदा है। चलिए दूसरी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजन लाइट
रात में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लाइट का। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट को सरल करना है। 3 + √3 है, इंटू है, यहाँ इसका मतलब है गुना, इसका मतलब क्या है, गुना है। 2 + √2 है। इसका एक गुना बताइए हमको कि हम 12 को यदि हम 12 से गुना करते हैं तो क्या होगा। एक बार इससे ये 2 से दोनों में करते हैं, फिर एक बार इससे दोनों में करते हैं। क्या करते हैं, 2 दूना 4, 2 फिर इससे करते हैं, 2 × 2 तो कितना होगा, 144 होगा। तो एक बार क्या किए, इससे किए और एक बार इससे किए। सेम उसी तरह एक बार क्या करना है, इससे करना है दोनों में, जैसे यहाँ किए थे कि इससे दोनों में किए थे, फिर इससे दोनों में किए थे, सेम उसी प्रकार है ये भी। इससे करना है दोनों में, फिर इससे करना है दोनों में। तो इससे कीजिए, पहले 3 से करेंगे, 2 + √2 में गुना। आप क्या करेंगे, अब +√3 है तो +√3 को क्या करेंगे, फिर इससे करेंगे, 2 + √2 गुना कीजिए, कितना हुआ, 6 होगा। 3 दूना 6, प्लस तो प्लस है, √2 3 √2 हुआ, 3 √2। अब देखिए ये कितना होगा, ये भी है कि √3 है और 2 है, तो ये होगा 2 √3 प्लस √3 है गुना √2, कितना होगा, √6। यही हो जाएगा इसका आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 2 नंबर पे चलते हैं, इसी का 2 नंबर है, क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ आप लोग। 3 + √3 और 3 - √3 है, क्या है, 3 + √3 है, 3 - √3 है। तो आप इसको देखिए, एक बार इससे दोनों में गुना कीजिए, एक बार इससे दोनों में गुना कीजिए, या नहीं तो देखिए दोनों संख्या सेम है, इसको a इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b मान लीजिए, तो क्या होगा, a + b a - b। तो a² - b² का सूत्र होता है a + b × a - b। तो हम इसको बैठा सकते हैं, a + b है, ये a - b है, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो a की जगह कितना है, 3 का स्क्वायर, और b की जगह कितना है, √3 है, तो इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 - ये कितना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 9 में से 3 को घटाइए, 6 होगा, आंसर इसका 6 हो गया। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3 से गुना कर लीजिए पहले दोनों में, फिर प्लस √3 से गुना कर लीजिए दोनों में, तो वही आंसर आएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सूत्र पे बैठाने के लिए अभी से सीख जाइए, क्योंकि 10th बाकी है, उसके बाद 11th 12th बाकी है, तो इस सब के लिए बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। तो a + b का हल स्क्वायर, a - b का हल स्क्वायर, a + b का हल क्यूब, ये सब जानना जरूरी है, ये सब तो याद रखना जरूरी है, याद रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, √5 + √2 का हल स्क्वायर है। 3 नंबर यही क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन यही है। इसको क्या कर सकते हैं हम, यदि 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार का मतलब हुआ √5 + √2 इंटू यानी गुना √5 + √2, इसको 2 बार लिख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट a + b का हल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। पहले ये नियम बता देते हैं, इससे आप गुना कीजिए दोनों में, √5 से गुना कीजिए, √5 + √2 में, इससे क्या करना है, दोनों में गुना करना है, फिर +2 से फिर से √5 + √2 में गुना करना है, कीजिए, कितना होगा, √5 गुना √5 √25, √25 का कितना होगा, लिखिए देते हैं, √25 से लिख देते हैं, प्लस √5 गुना √2 कितना होगा, √10 होगा, प्लस √2 गुना √5 कितना होगा, √10 होगा,
प्लस √2 गुना √2 √4 होगा। देखिए 5 का यदि 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो यदि रूट अंदर 25 है तो इसका आंसर 5 होगा। वर्गमूल कितना होगा इसका? वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। √10 है तो √10 कितना होगा? 2√10। एक रूट यहाँ है, एक रूट यहाँ है, तो 1√10 1√10 तो 2√10, ठीक है ना। √4 है, इसको 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो रूट का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब होता है कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है उस पे पावर 1/2, चाहे 4 है तो 4 पे पावर 1/2। इसका मतलब है कि 2 पे पावर 2 है, 4 क्या है, 2 पे पावर 2 है, गुना 1/2 है, 2 2 कट जाएगा, कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह से रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो कितना हो जाए? 5 2 7 प्लस 2√10। एक नियम हुआ। दूसरा तरीका आप इसको बना सकते हैं कि दोनों का होल स्क्वायर कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab। देखिए a² a की जगह कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √2 का b² 2 प्लस 2ab, 2 गुना a कितना है? √5 है, गुना b कितना है? √2 है। 5 2 7 प्लस 2√10। आया ना वही आंसर। तो डायरेक्ट शॉर्ट में बना सकते हैं a + b का होल स्क्वायर पर, या इसको 2 बार लिख कर गुना कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन है √5 - √2। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये √5 - √2, √5 + √2। इसको भी हम क्या लिखेंगे? √5 + √2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a + b, a - b, a + b, तो a² - b²। तो a की जगह कितना है? √5 का स्क्वायर माइनस b कितना है? √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। इसका आंसर 3 हो गया। या आप गुना भी कर सकते हैं, इससे दोनों में गुना कीजिए एक बार, फिर इससे दोनों में गुना कीजिए, या इसको a इसको b मानिए, इसको a b मानिए। a + b, a - b, a + b, a² - b²। इसका सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। इस पे बनाइए, बढ़िया फास्ट में बनेगा, दोनों सेम है। तो 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन को समझना है, इसमें है नहीं कुछ, सिर्फ समझना है। क्या है? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, परिधि सी है और उसके व्यास डी है, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d। ये सूत्र होता है पाई = c/d। तो यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए, वृत्त यही है, मान लेते हैं वृत्त है। परिधि मतलब क्या हो? चारों पूरा का योग। तो परिधि मान लेते हैं हम c है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि मान लीजिए परिधि c है और व्यास मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, त्रिज्या 2 त्रिज्या मिलाएंगे तो व्यास होगा, यहाँ से यहाँ व्यास होगा, ये d है, ठीक है। तो पाई बराबर होता है c/d, ठीक है, c/d। यदि वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई बराबर, हम वृत्त की परिधि 2 c है परिधि, तो परिधि जगह हम क्या लिख सकते? 2πr, और d को क्या लिख सकते? 2r। देखिए 2r से 2r कट गया, पाई बच गया। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय कहेंगे। यदि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं परिधि है 5 और क्या है, व्यास है 2, क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या हो गया। पाई बराबर क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। तो इसको हम क्या लिख सकते? अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं, अतः हम इसको आंसर लिखेंगे, अतः हम यह अनुभव
अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी, यही ना है, सी या डी, दोनों को हम परिमेय या अपरिमेय क्या मानेंगे, कुछ भी पता नहीं है, तो अपरिमेय है या नहीं है तो लिख देंगे सी या डी अपरिमेय है, हो गया इसका आंसर। अतः हम अनुभव नहीं कर पाते हैं सी या डी अपरिमेय है या अपरिमेय है, तो इस अनुसार परिमेय भी होगा, इस अनुसार अपरिमेय भी होगा। तो चलिए अब संख्या रेखा पे क्या दर्शाना है, 9.3 को निरूपित करना है। तो पहले क्या करेंगे, एक स्केल लीजिए, यहाँ से यहाँ 9.3, आप पहले स्केल पे इसको बनाइए, स्केल से क्वेश्चन दिख रहा है 9 यहाँ से लीजिए, 9 हुआ, 9 और 10 के बीच में 10 गो लकीर होगा बीच में, तो वहाँ से हमको 3 पॉइंट पर जाना है, सिर्फ 3 पॉइंट, 9.3 हो गया, 9.3 हो गया। उसके बाद मान लेते हैं इसको ए, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। इससे क्या है, बी पॉइंट से हम क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है हमको, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए, 1 सेंटीमीटर बढ़ाए, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको समद्विभाजित कीजिए, समद्विभाजित कैसे करना है, आधे से अधिक चाप की सहायता से आधे से अधिक लीजिए, ठीक है, आधे से अधिक लीजिए, इसको यहाँ काटिए जहाँ, ठीक है, यहाँ काटिए, फिर यहाँ से समद्विभाजित करना है, यानी कि दोनों को काटना है बीचों बीच, सॉरी यहाँ नहीं काट रहा है, ठीक है, फिर कर देते हैं, यहाँ से समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिलाइए, बिल्कुल आधे पे मिलेगा, ये कितना मिलेगा, आधे पे मिलेगा, ठीक है। अब आधे पे तो मिल गया, आधा क्यों मिलाए, क्योंकि इसको हमको यानी कि अर्धवृत्त खींचना है, तो अर्धवृत्त किसे होगा, यहाँ से यहाँ दूरी लीजिए, यहाँ से दोनों सेम बराबर है, और अर्धवृत्त बना दीजिए, ठीक है, अर्धवृत्त बन गया। अब देखिए ये बी बिंदु से, जहाँ यहाँ से यहाँ क्या लिए थे, 9.3 लिए थे, ये बी बिंदु से इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे मिलाइए, कितना पे, इसको क्या करेंगे 90 डिग्री पे मिलाएंगे, 90 डिग्री चांद की सहायता से लीजिए, या आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 90 डिग्री यहाँ हुआ 90 डिग्री, देखिए, तो वहाँ तक नहीं लेना है, सिर्फ हमको इससे इसके समीप सिर्फ बैठाना है, इसके साथ बैठाना है, यहीं तक लेना है, जहाँ कटेगा ये यहीं तक, इसलिए अब इसको आप क्या कीजिए, इसको त्रिज्या मान लीजिए, मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु जहाँ कटाई, ये कटान बिंदु मान लेते हैं P है, यहाँ से यहाँ आप क्या कीजिए त्रिज्या लीजिए, इसको मिलाइए, मान लेते हैं डैश डॉट डॉट कर देते हैं, जहाँ कटेगा इस संख्या रेखा पे, इस पे समझने का बात है, जो कि हम समझा देते हैं फिर से। ये संख्या रेखा है, मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, मान लेते हैं 0 पॉइंट है, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह ये होगा, और ओ से इसको मान लेते, कोई भी नाम देते, एन दे देते हैं, एन दे देते हैं, तो ओ और एन, ओ से एन की दूरी कितना होगा, रूट अंदर 9.3, यही होगा, यही इंगित यही दर्शाता है क्या, 9.3 संख्या रेखा पे। तो क्या करना, पहले ए से बी तक 9.3 लेना है, उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, और दोनों को अर्ध यानी कि आधे में बांटना है, ठीक है, समद्विभाजित करना है। उसके बाद अर्धवृत्त खींचना है, अर्धवृत्त खींचे और बी बिंदु से इसको 90 डिग्री मिलाइए, जहाँ मिलेगा उसको त्रिज्या लीजिए और आप इसको मिला दीजिए, बस यही हो जाएगा।
ये हो जाएगा, यही डिनोट करता है 9 पॉइंट रूट अंदर 9.3। तो 9.3 का आप समझ गए आसानी से, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर। तो 5 नंबर चलिए देखते हैं। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/7। इसको करना क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो हर में है ना, उसको आप अंश और हर के रूप में गुना कीजिए। 7/7 हो गया, यही है परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब हुआ जो हर में है उसको आप अंश और हर के रूप में गुना कीजिए उसी के साथ। अब देखिए इसको काट लेंगे तो 1 होगा, फिर यही बचेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप दोनों नीचे और ऊपर कुछ भी संख्या से गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो कितना होगा, देखिए 1 गुना √7 कितना होगा, √7 होगा। 7 गुना √7 गुना √7 कितना होगा, 7 होगा, यानी √49 हुआ। √49 का वर्गमूल कितना 7 होता है, ये आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर। हाँ, एक चीज़ और है, यदि परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में संख्या यानी कि कोई भी चिन्ह है, माइनस प्लस कुछ भी चिन्ह है तो चेंज हो जाएगा। यदि माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 1/1 क्या है, √7 माइनस √6 है। इसको क्या करेंगे, ये हर है, इसको सेम से गुना करेंगे। √7 सिर्फ क्या करना है, चिन्ह को चेंज कर देना है। यदि यहाँ और संख्या को रहता प्लस कुछ तो वहाँ भी माइनस हो जाता, यहाँ है माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। √6 क्या है, फिर ये संख्या √7 प्लस √6, दोनों सेम संख्या से करना है, सिर्फ इसका क्या करना, चिन्ह बदल देना है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। एक जगह कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर 7 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा। अब b की जगह कितना है, 6 है, 6 तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, कितना हो गया, √7 प्लस √6। आंसर नीचे में 1 का कोई मायने नहीं है, √7 प्लस √6 इसके आंसर हो गया। 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर है 1/5 प्लस √2। ठीक है, इसको क्या करें, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हुआ, इसी की सेम संख्या को ऊपर में हम √5 सिर्फ चिन्ह को चेंज कर देंगे, √2 √5 माइनस √2, सेम संख्या से गुना और भागा, यानी ऊपर अंश और हर के रूप में हमको करना है। ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हुआ 1 गुना, इसके साथ गुना करेंगे तो √5 माइनस √2 बट्टे होगा। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², a² माइनस b²। a की जगह कितना है, 5 है, √5 है तो √5 का स्क्वायर। अब माइनस b की जगह कितना है, √2 है, √2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी किए थे वही, यहाँ डायरेक्ट किए, तो आप लोग जैसे कर सकते हैं। ऊपर में होगा 5 माइनस √2, नीचे हुआ 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर नहीं समझते हैं। देखिए √2 का स्क्वायर है तो √2 गुना √2 कर सकते हैं, इसको स्क्वायर है तो रूट कितना हुआ, 4 हुआ। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसको √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो आंसर हो गया √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 घटाए 3, यही आंसर हो जाएगा। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इस वीडियो में ये था।